देखिए मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जो है ना एक स्पेशलाइज कोर्स हम लोग करेंगे और उसमें पीपल इंगेज इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवरी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, सही ना। और इस पर हम आपका HRM वगैरह इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ MBO का मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और फिर ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स, सही ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें होंगी। बेसिकली क्या होगा, द इंटरनेशनल लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का पर्पज़ ये है कि हमें बंदों को कैसे ट्रेन करना है, कैसे उनका एजुकेशन सिखाना है, कैसे उनकी नॉर्मल मैनेजमेंट है, कैसे उनकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है और कैसे उनकी नॉलेज मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। बेसिक हमें करना क्या है इसमें, आप मुझे टाइम बताते रहिएगा 2-3 मिनट बाद। देखिए प्रोवाइड क्या करना है हमें बंदों को, अपने बच्चों को, जो थोड़ा कैमरा ऊपर कर लीजिए आप प्लीज़। देखिए हमें उनको सिखाना क्या है, हमें सिखाना ये है कि प्रोवाइड अ ब्रॉड एप्रिसिएशन ऑफ द लोअर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये हमें बतानी होगी। ज़रा गौर सुनिएगा। फिर द पॉलिसी फॉर्मेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैरीटाइम अफेयर्स। आजकल पहले एक ज़माने में था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, अब हुई मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, फिर उसके बाद हुआ मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। फिर हमको उनको बताएंगे डिफाइन एंड एग्जामिन द मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन। कैमरा आप थोड़ा सा ऐसे कर लेना, आप थोड़ा टिल्ट हो जाए, आपको कैमरा सही नहीं है, वाकई सही नहीं है कैमरा। आप इस साइड पे कैमरा करें अपना, हाँ, और करीब आ जाए अपना कैमरा देखिए, ताकि आपका मेरा फेस वाला हिस्सा आपके सामने आए, वरना बड़ा मुश्किल हो जाती है। देखिए हम क्या करेंगे, मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन का जब बताएंगे तो उनको टर्म्स एंड गवर्नेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूजिंग मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है, मॉडर्न मैनेजमेंट्स और उसकी डिफरेंट मेथोडोलॉजीज जिसे कहते हैं ना, मेथड्स एंड मेथोडोलॉजीज कहते हैं, एंड टेक्निक्स हम उनको सिखाएंगे। फिर कंसीडर करेंगे द एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ ऑफ चैम्बर ऑफ साइंस, चैम्बर ऑफ शिपिंग, चैम्बर ऑफ मरीन, चैम्बर ऑफ मैरीटाइम मैनेजमेंट एजुकेशन इन पर्टिकुलर एंड स्पेसिफिक वे, कि पोर्ट में हमें कैसे डील करना है, पायलटेज के दौरान क्या करना है, FPD के दौरान क्या करना है, मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग है, इसके हमारे बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट होंगे, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड द ह्यूमन एलिमेंट एंड द इशू द डेप्थ एजुकेशन एंड मैरीटाइम ऑपरेशंस। देखिए एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैमरा थोड़ा ऊपर कर लिएगा ना ताकि अच्छा समझ में आए, आपका कैमरा सही करीब आ जाए, आप कैमरा लेके। अच्छा अब जो है देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एजुकेशन साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल्स का, डिस्कस करेंगे हम द फंडामेंटल्स का डिस्कस करेंगे। कुछ फ़र्क पड़ रहा है आपको कंप्यूटर से? अच्छा ठीक है ठीक है, प्रेशर पड़ रहा था आपको मेरे से। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस द फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द एजुकेशन इंक्लूडिंग द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, कॉग्निशन एंड मोटिवेशन बताऊंगा मैं आपको। क्या बोला? कॉग्निशन मोटिवेशन दैट कैन यूज बोथ इन ट्रेडिशनल एंड MET इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। फिर लॉन्ग टर्म लर्निंग, शॉर्ट टर्म लर्निंग, शॉर्ट कोर्सेज एंड लॉन्ग कोर्सेज। शॉर्ट कोर्सेज आपको 4-5 दिन में कैसे ख़त्म होने, फिर हम आपको डिलीवर करेंगे अपने कॉलेज में जब हम शॉर्ट कोर्स कराएंगे द कल्चर ऑफ द लर्निंग एंड ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल प्रोसीजर्स एंड सोशल डायनामिक प्रोसीजर्स ऑफ various on-board training and training the trainers procedure to discuss effective communication and related issues to concern to the maritime इंडस्ट्री इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक लिंग्विस्टिक थिंग्स, ठीक है ना। अब आप देखें मैं आपको बताऊंगा, सबसे पहले बच्चों का ये समझा, उनका सर्कुलम हम अपना डेवलपमेंट डिज़ाइन का बताएंगे कैसे करें, फिर ऑनलाइन प्रोसीजर्स का तरीका बताएंगे मैरीटाइम एजुकेशन ट्रेनिंग का, ठीक है। देखिए आज का कोर्स थोड़ा डिफरेंट है, ये नॉर्मली आप जो है सेकेंड मिनट के बाद भी कर सकते हैं, और इस कोर्स को हम डिफरेंट तरीके से डील करेंगे जब हम ये वाला कोर्स कराएंगे, क्योंकि ये आप डील कर सकते हो जब आपके पास एसोसिएट एडवांस डिप्लोमा हो या आपके पास MSc की डिग्री हो, BSc की डिग्री हो। हमारे पास ये कोर्सेज डिफरेंट तरह से हैं। इसमें यह है कि प्रोवाइड अ वाइड रेंज, देखिए आप लोग हिले नहीं, कैमरा लेके सब खराब होता है। प्रोवाइड, कैमरा आप भी ऊपर कर लें, तो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड स्टडी अपॉर्चुनिटीज टू डिमॉन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी टच इन द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म हमारा बेसिक होगा, सही ना, जो कि नॉर्मल होगा। फिर हम अपने सारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि मैरीटाइम डेजिग्नेशंस, डेस्टिनेशंस दैट ऑफर वैल्यूएबल इनसाइट्स into the organizational practice and networking opportunity and professionals around the world। दुनिया की डिफरेंट कंट्रीज़ में कैसे हमारी डीलिंग होगी, थोड़ा थोड़ा सिस्टम एजुकेशन का फ़र्क है। आप न्यूजीलैंड में जाओगे तो वहाँ की ट्रेनिंग थोड़ी डिफरेंट है, EMSA की डिफरेंट है, MCA की डिफरेंट है। कोई लोग अपना प्रैक्टिकल को ज़्यादा जोर देते हैं, कोई थ्योरेटिकल में जाता है। जैसे एग्जांपल है PhD एंड DSc, कोई PhD साइड पे जाएगा, थ्योरी साइड पे ज़्यादा जाएगा, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, कोई जाएगा डॉक्टर ऑफ साइंस, उसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह थोड़े ज़्यादा होते हैं। कितना टाइम हो गया आपका? 5 मिनट से। कोई बात नहीं, 5 मिनट का हम लोग फिर उसके बाद इसमें जो कोर्स करवाएंगे, इसे प्रोवाइड इन द डेप्थ, आप समझे, अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड सिग्निफिकेशन ऑफ
strategic management and discuss tools for optimum strategic planning in navigation, stability, and HRM, and all the marine management theories, practices, and leadership and their application for the maritime industries, for the people offshore and on board. To examine the concepts. आप थोड़ा करीब आ जाएं, आपका कैमरा बहुत दूर है, ठीक है, आप भी करीब आ जाएं, थोड़ा आप भी करीब आ जाएं. फिर हम क्या बताएंगे, देखें, practices and application to the maritime. Examine the concepts and approaches to the leadership and the exercise of power and influence. To understand the basic principle of managerial accounting and discuss the funding of maritime educations. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करीब आ रहे हैं क्योंकि आपका कैमरा का थोड़ा मसला है, आप अपनी जगह पे सही हैं, आप करीब आ सकते हैं, ठीक है, ठीक है. अब क्या करेंगे, जब हम ये सब डिस्कस कर लेंगे मैरीटाइम एजुकेशन, डिस्कस द मीनिंग एंड रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सस्टेनेबल एंड वैल्यू सेंटर ऑफ मैरीटाइम ऑपरेशंस. इसमें आपकी पर्सनल सेफ्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट हो जाएगी, सब कुछ शामिल हो जाएगी. उसके बाद में हम लोग इस कोर्स में ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि कंसिडर करेंगे द नॉलेज मैनेजमेंट, course management, and the importance of the modern organization of the maritime industries in improving the operational efficiency. They understand the use of हमारे पास जो सोशल टेक्निकल स्किल्स हैं एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं इन द क्रिएटिंग एंड एक्वायरिंग एंड ट्रांसफरिंग द नॉलेज. ट्रांसफरिंग नॉलेज आपको जब भी पढ़ाना होगा, ट्रांसफरिंग नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. टू एग्जामिन द नॉलेज एंड नॉलेज रिक्विजिशंस एंड सपोर्ट मेंटेनेंस डेवलपमेंट एंड यूज फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रीज. ठीक है सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जैसे मेरे पास यहाँ पर अगर किताब होती तो मैं बताता, मेरे पास एक बड़ी सी किताब थी, अभी नज़र नहीं आ रही है, उसका नाम था ट्रेनिंग द ट्रेनर्स. ठीक है सब, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स के अंदर बड़ा तरीके से बताया गया है और ख़ासतौर पर यह बताया गया है कि पब्लिक को जब आपको डील करेंगे, और भी हमारे पास किताबें हैं, आपको उनको इस तरह से बताना है जैसे उनका मेंटल लेवल, आप उनके मेंटल लेवल पे जाके बताना है. अगर आप उनके मेंटल लेवल पे जाके नहीं बताओगे तो आपके लिए मसला हो जाएगा. देखिए आप ये मुख्तलिफ तरीके से सिखाई गई है ये किताबें कि आपको कैसे ट्रेनिंग एंड असेसमेंट ऑन बोर्ड कैसे करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा नज़र मारें इसको अच्छी तरह, कैमरे करें. इसमें आपको सब तरीके बताया गया है कि एग्जामिन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इफेक्टिव डिलीवरी रिलेवेंट. सही है ना, ये आप देखें, इसमें हर चीज़ बताई गई है. इसमें हमें यही बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल सर्कुलम एंड इट्स स्कोप इन द मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. ठीक है सब, and the discuss of micro, macro and international affairs, influence of the maritime related development and design. ठीक है, to study the progress of curriculum design development, allow the appreciation availability of developed curriculum documents in different purposes. कुछ चीज़ें और भी हैं, देखिए आप ट्रेनिंग ऑन बोर्ड, देखिए आप ये सही है, गाइड फॉर द सीफेरर एंड मैनेजर एंड हाउ टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस ऑन बोर्ड शिप. इसमें आपकी ट्रेनिंग्स, ड्रिल्स वगैरह वो भी बताया गया है. ठीक है सब, हम इसको हर हाल में फॉलो करते हैं. फिर इसमें ऑयल कंपनीज, इंटरनेशनल मेरीन फोरम का भी बताया गया है. ये देखें डिफरेंट कॉम्पिटेंस के प्रोसीजर्स हैं. ठीक है सब, अब आ जाते हैं हम अपनी मजीद फाउंडेशन स्टडीज़ पे. इसके बाद हम अपनी फाउंडेशन स्टडीज़, कैमरा करीब कर ले अपने, फाउंडेशन स्टडीज़ जब हम करेंगे तो उसमें हम अपना मैरीटाइम लॉ, इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशन वगैरह का बताएंगे, मैरीटाइम इकोनॉमिक्स का, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी का, मैरीटाइम एनवायरमेंटल साइंसेस का, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर्स का बताएंगे. उसके बाद हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी स्टडी स्किल्स बताएंगे. फाइनली कि आप कैसे आप चीज़ों को रिसर्च करेंगे. कितना टाइम हो गया आपका? 8-9 सर, 8 मिनट हो गया, 12 मिनट करना है. देखिए हम इसके बाद आपको, देखिए आपको बता रहे हैं, रिव्यू द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स टू द प्रेजेंट द बेसिक कंसर्न एंड स्पेशल फीचर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट टू सप्लाई एंड अप्लाई इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. क्योंकि जब आप मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपको इनिशियली स्टेज पे 2 बेसिक इकोनॉमिक्स हम आपको बताएंगे. उसमें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी और आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी. ठीक है सब, उसके बाद मैरीटाइम लॉ होगा जिसका पार्ट में आपका मैरीटाइम इंश्योरेंस वगैरह होगा. इसमें क्या होगा, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक बेसिक फाउंडेशन, एप्रिसिएशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मैरीटाइम लॉ एंड नॉलेज ऑफ द मेजर इंटरनेशनल मैरीटाइम कन्वेंशंस. बहुत सारे कन्वेंशंस हैं, आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं. ऑयल पोल आया, उसके बाद सेल्वेज आया, उसके रीजंस क्या है, उसके बाद उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आप समझ गए ना. ये सब चीज़ें बताएंगे. यूएन एजेंसीज़ के बारे में बताएंगे कि उनके पास सब कमेटी है, सेफ्टी कमेटी है, मुख्तलिफ कमेटीज़ हैं. फिर ये कि साल में 2 इंपॉर्टेंट दिन है, उसके बारे में बताएंगे. एक होता है 25 जून सीफेरर्स डे होता है, और आपका एंड ऑफ सितंबर में आप होता है वर्ल्ड मैरीटाइम डे होता है. वर्ल्ड मैरीटाइम में आप अपना इन्हांस कर सकते हैं, वर्ल्ड में क्या हो सकता है, हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपनी मैरीटाइम इंडस्ट्री को, और क्या क्या कर सकते हैं. अपना जो है हम लोग इंट्रोडक्शन
इंट्रोडक्शन कराएंगे इन 2 दिनों में, खास तौर पे वर्ल्ड मैरीटाइम डे का और खास तौर पे कोरोना वगैरह में जो मुस्लिम मसाइल हुए हैं, हम जो पीछे रह गए उसको हम कैसे आगे आएंगे। वेरियस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करेंगे इन शिपिंग एंड मैरीटाइम अफेयर्स में, इंक्लूडिंग हम करेंगे यूएन एजेंसीज एंड IMO और इंटर गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर इंटर रिलेशनशिप्स एंड फॉर इंटरप्रेन्योरशिप्स। हम इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे डिफरेंट फंडामेंटल्स का, उसमें आपके लॉज हो गए, इकोनॉमिक्स हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है सब, और शिप बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, इसको हम करेंगे। उसके बाद हम टेक्नोलॉजी पे जब आएंगे, टेक्नोलॉजी में हम आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट्स वगैरह का डिस्कस करेंगे। नेवल आर्किटेक्ट कहलाता है ये, ठीक है ना, वो नॉर्मल आर्किटेक्ट से डिफरेंट होता है। उसके बाद है हम अपना इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस का भी डिस्कस करेंगे एंड टू कंसीडर हाउ टेक्नोलॉजी। आप थोड़ा अपना कैमरा खरीद कर लें, बहुत दूर चले जाते हैं आप, ठीक है, सही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइड द साइंटिफिक, थोड़ा इस साइड पे आ रहे हैं अपने कैमरे, ठीक है। हम अपना साइंटिफिक इंट्रोडक्शन मैरीन मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स फॉर मास्टर मरीनर्स एंड फॉर द मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लीडर्स हु वर्क फॉर द शोर, ठीक है ना, एंड फॉर वर्क फॉर द बोर्ड। देखिए शोर में भी जो काम करते हैं उसमें आपके DPS हो गए, टेक्निकल मैनेजर्स हो गए, ऑपरेशन मैनेजर हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। इनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जहाज़ के बंदों के साथ, अदरवाइज जहाज़ सही नहीं चलेगा। अगर आप अननेसेसरी उनको प्रेस करेंगे, फिंगरिंग करेंगे तो ये एक प्रॉब्लम है। कितना टाइम हो गया आपका? 11 मिनट। हाँ, 12 मिनट में बताइएगा। प्रोवाइड अ फंडामेंटल लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन रिकॉग्निशन ऑफ द इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी इन द मैरीटाइम इंडस्ट्री इन दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। हमको सप्लाई चेन मैनेजमेंट का भी डिस्कस करना है और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट का भी डिस्कस करना है। रिव्यू द फंडामेंटल्स, फिर एवरीबडी इन्वॉल्व। ऑल्सो हम लोग गवर्नमेंट के पीपल्स वगैरह को भी इन्वॉल्व करेंगे अपनी सोरा जो हमारा प्रोग्राम है मैरीटाइम अफेयर्स पे, जिसमें आपका PhD इन मैरीटाइम अफेयर्स होगा और उसमें हम ये सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम ये छोटे छोटे कोर्सेज के अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी होंगे, बिलास वाटर कन्वेंशन, बिलास वाटर मैनेजमेंट, उसके अलावा आपके ILO के MLC के ये सब कन्वेंशन वगैरह हो गया, और कोरोना से जो लॉसेस वगैरह हुए उसको हम कैसे पूरा करेंगे वो हम सब बताएंगे सब। थैंक यू वेरी मच।